छोटे छोटे हैं, दरबदर हैं। हमारे घर का कोई मुलाजिम नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ। जो कमाई करने वाला था वो भी चली गया, उसको भी मार दिया। उस लड़के की दोनों किडनीज खराब हैं। लड़की, उसकी घरवाली, हाँ। जो मारा गया इसकी घरवाली। अच्छा, तो 4 महीने से आपने क्यों नहीं मतलब मीडिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैन इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। इनके बेटे की जो है डेथ हुई है लगभग 4 महीने पहले, और पौनी चक में वो युवा जो है इनका बेटा, वो वहाँ पे किसी दुकान पे काम करता था। ये कह रहे हैं कि उसकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। इनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला है। सर, क्या नाम है आपका। शादीलाल। शादलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप। हम चेका के, कहाँ पे पड़ता है ये भदरवा में, अच्छा, भदरवा चेका गुड़ा का। क्या नाम था आपके लड़के का। रमेश। क्या पूरा हुआ है, कैसे वो पौनी पहुंचा, कैसे आपका लिंक वहाँ पे जुड़ा। ये ऐसे चलते फिरते इधर इसके साथ दोस्ती हो गई सरदार के साथ। सरदार का नाम रविंदर है। उसके साथ ये काम करता था। तकरीबन 5 साल हो गए दुकान पर काम करते। मुझे भरोसा था, ठीक था। मुझे क्या पता इसने गलत काम करना है। जब ये वाक़यात हो काम गया, करते थे वहाँ पे। ये मीट की दुकान थी, मुर्गे की। मुर्गे की दुकान थी। अच्छा, जब ये वाक़यात हो गया तो ये कहाँ जैसे था पौनी में। ये मतलब पौनी चक्की में आता है, ये बाजार में। बाज़ार में ही। अच्छा। हाँ, सिटी में। अच्छा। जब ये मतलब ये काम कोई रात को हुआ, मुझे कोई मालूम नहीं। मैं भदरवा में रहता था अपने घर में, मुझे कोई पता ही नहीं। इसने फ़ोन किया सुबह कि लड़का मुझे रोड में मिला, ये बेहोश था, इसकी कोई भी हालात। 4 महीने हो गए हैं। जिस दिन ये मतलब रात को ये काम हुआ तो उस सुबह इसने फ़ोन किया रविंदर ने। 4 महीने पहले। नहीं, अब ये इसको मारे हुए 4 महीने हो गए। मतलब 4 महीने पहले आपको कॉल आया ना। जी जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद इसने बोला कि ये रोड में मैंने देखा इसको बेहोशी, ये इसको होश हवा कोई नहीं। चलो वही सच सच होगा, हमें क्या पता। हाँ जी, अब मैंने डॉक्टर को बुलाना है, इसकी मुझे समझ नहीं आती। उसके बाद इसने बोला नहीं जी, इसने शराब पी है, वो भी झूठ निकला। कितने बजे का टाइम होगा जब आपको ये फ़ोन आया इसका। ये रात के 4 बजे का फ़ोन है। शाम को 4 बजे, सुबह के सुबह के 4 बजे। अच्छा। अच्छा, वो गया क्यों थे? क्योंकि मतलब हमारे लड़के का डेरा काफ़ी दूर था। इसका क्या काम क्या था रात को उधर जाने का? अच्छा, इसमें हमें शक पड़ता है ये पुलिस के आपको फ़ोन बगैर। कितने बजे आया। ये इस लड़के के मतलब बीवी को फ़ोन आया कितने बजे। रात को। ये 4 बजे आ गया। अच्छा। 4 बजे आ गया, 4 क्या बजे से कहा उसने, मतलब उसने जिंदा बोला, जिंदा था लड़का उस टाइम। उस टाइम ज़िंदा ही था। बोलता ये बेहोश पड़ा है, इसने शराब पी है। उसके बाद इसने बयान बदला, इसने बोला कि मतलब इसने ज़हर खाया है। वो क्यों खाता था? जब सुबह इसकी बीवी घर गई, भदरवा पहुंची, शाम को ज़हर क्यों खाता था? 11 दिन वो लड़की इधर थी इसके पास, ठीक था, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। उसके बाद मेरे पहले इन्होंने इधर से उठाकर हॉस्पिटल में बख्शीनगर पहुंचाया। 8 बजे मैं इधर पहुंचा रात को। मैंने इसको तो बेड पर ही देखा। मैंने दिमाग की चोट, एक ही चोट देखी। हाँ जी, इसने बोला कि सीढ़ी से गिरा। ये 4 बजे से इसने यही बयान करना था, सीढ़ी से गिरा। इसने बोला शराब पी, जहर खाया, ये बेहोश है, इसका पता नहीं चलता। मैंने डॉक्टर लाया, उसको भी पता नहीं चलता। आज शुगर निकला, इसको शुगर निकला। हॉस्पिटल में एडमिट किया लड़के को। हाँ, मेरे पहले। आप जब आए उस समय लड़का जिंदा था। आंखें बंद थी, कान की कोई आवाज़ नहीं थी, ज़बान बंद थी। इसको मतलब ऑक्सीजन दिया था। इसको कोई पता नहीं कि कौन आया कौन नहीं गया, कोई पता नहीं। ये बेहोश था, ये कोम में पड़ा था। इसने क्या बोलना था हमारे साथ? कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो इसका नौकर है सरदार, बोलता इसको होश हवा नहीं। डॉक्टर लाया, वो पता नहीं चला। डॉक्टर ने बोला शुगर था इसको, तभी चक्कर आया इसको, ये गिर पड़ा, चोट दिमाग की आ गई, इसकी दिमाग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इसका जो नौकर है वो निक्के ने बोला इसने पानी मांगा, मैंने पानी पिलाया। एक बोलता इसको होश ही नहीं, दूसरा बोलता पानी पिलाया। ये भी सब झूठ है, फ्रॉड दिखाया, मेरे को गुमराह में रखा। मुझे पता चला बाद में। कैसे मुझे पता चला? कि जो कश्मीरी पंडित था, एक कमरे में वो था, वो भी किराएदार था। जब इस लड़के की, रमेश की बीवी यहाँ पर पहुँची तो उसने बोला बेटी मेरी बात सुनो। ये आया था, पौड़ी से फ़ोन किया, फिर फ़ोन बंद करके ये उधर बाथरूम गया। बाथरूम से आकर इसने मुर्गे का मीट चढ़ाया और उसके बाद कपड़े खोलकर नंगा सो गया। और 12 बजे इसका कांड हुआ। लड़के ने बोला किसने मारा? बोलता इससे आगे मैं नहीं बता सकता, मैं परदेसी हूँ, मुझे डर लगता है।
इधर 2 लड़के थे मेरे पास। मैंने बोला चलो यार नीचे चलते, ये क्या हो रहा है। वो बोलते हम मज़दूर हैं, ये कत्ल हो रहा है, हमने आएंगे। वो लड़के भी नहीं आए, मैं भी नहीं गया। और जिस वक्त मैं नीचे गया वो ठीक था, उसने मीट चढ़ाया, वो सो गया था। मैंने उसको हुशार किया और रमेश तू भी मर जाएगा, जल जाएगा, मेरे को जलाएगा। उसने बोला जा यार अपना काम कर, सो जा। वो गिरने वाला नहीं था, उसका बयान ये है। और मतलब 12 बजे इसको मारा गया है। फिर इसके जो कपड़े थे, बेडशीट थे, उससे वो कमरे में खून ज़्यादा था, वो लपेट कर वो गंढ बनाकर ऊपर छत पर रखी 3-4 दिन। बाद में वो मतलब कपड़े सारे फेंके गए वो कहीं तेव में। वो ये भी बोला कश्मीरी पंडित ने। ये कौन है कश्मीरी पंडित? ये किराएदार था इधर, क्या नाम है उसका? राजेंद्र। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसने ये बयान किया। तो इसके बयान पर हमारे पास कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं थी। इसके बयान पर हमने रिपोर्ट की कि हमारे पास गवाह है। जब पुलिस को भी पता चला, हर एक को पता चला कि गवाह है, आज वो गवाह को भी भगा दिया उधर से, वो गवाह है ही नहीं उधर। कहाँ पे की आपने कंप्लेंट? दवाना में, दवाना थाने में की। वहाँ से SHO साहब ने मार्क की यहाँ चौकी के लिए, पौनी चक चौकी के लिए। हाँ जी, छानबीन करेंगे। 4 महीने हो गए, कोई छानबीन नहीं, कुछ नहीं, कोई इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। हम क्या करेंगे। इस वक्त उस लड़की की घरवाली बीमार है, दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, एडमिट है इस वक्त वो हॉस्पिटल में। जो कि मतलब नायब सरपंच ने मोबाइल में दिया है कि जिसने दान करना है वो दान करो इस लड़की के लिए, ये नहीं बचेगी। उसके 4 बच्चे हैं इस वक्त, वो 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, दरबदर हैं। हमारे घर का कोई मुलाजिम नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ। जो कमाई करने वाला था वो भी चली गया, उसको भी मार दिया। उस लड़के की दोनों किडनी खराब है। लड़की, उसकी घरवाली, हाँ। जो मारा गया इसकी घरवाली। अच्छा। तो 4 महीने से आपने क्यों नहीं मतलब मीडिया के सामने आए या कोई बात रखी या किसी बड़े अफसर के पास आप गए? तब तक पुलिस बता देती करेंगे छानबीन करेंगे, इसको मतलब टाइम लगेगा। मैंने सोचा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 4 महीने तक इंतजार किया, कोई कुछ नहीं। अब बोलते हैं आपके पास डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे गुमराह में रखा। मुझे भी ये सचमुच लगी, सीढ़ी से गिरा। जब गवाह ने ये बोला तो मुझे पता चला कि ये मारा गया था। उनको सही पता लगा नहलाने के तो टाइम। जब बख्शीनगर हॉस्पिटल में लाया था वहीं पे उसकी डेथ हुई थी? वहीं पर तो वहाँ पे लुधियाना से वापस लाया, मैंने लुधियाना लिया था, उधर से वापस लाया। कितने दिन लुधियाना में रहे? शाम को उधर पहुँचे, डॉक्टर ने जवाब किया कि मतलब इसका ऑपरेशन कोई दिमाग का हो नहीं सकता, इसकी हड्डी फ्रैक्चर है, इसको मतलब दिमाग की चोट खतरनाक है। जो सर्जन साहब की रिपोर्ट है, इसका ऑक्सीजन निकालोगे तो 3 मिनट में लड़का चली जाएगा। अच्छा। फिर क्या करना था, उधर से फिर वापस आए, फिर इधर दोबारा इधर ही हमने इसको एडमिट कर दिया दोबारा बख्शीनगर में। 5वें दिन ये चली गया फिर। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम नहीं करवाया आपने? ना, डॉक्टरों ने कोई कहा नहीं, पोस्टमार्टम किसी ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर को हमने पूछा था, डॉक्टर साहब कोई इसको नशा, कोई शराब, कोई कुछ, बोलते हैं कुछ नहीं निकला। कुछ हमारी मतलब मशीनों ने कुछ नहीं बताया। इसको शुगर ज़्यादा था, इससे चक्कर आकर ये सीढ़ी से गिरा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ लेकिन? कोई नहीं हुआ। तो पुलिस ने FIR दर्ज की है? रिपोर्ट दी थी मैंने उधर। आपने कंप्लेंट की होगी ना? हाँ वही, तो FIR की कॉपी मिली आपको वहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अब क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग यही है कि उस लड़की की, मेरा तो बच्चा था, उसका घरवाला है, उसके 4 बच्चे रहे हैं, तो हमारी मदद अगर कोई भी कर सकता है तो बहुत दान है। बाकी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता क्या बोलना है, क्या करना है। तो आपको अब ये शक किस पे है, किसने मारा होगा उसको? पूरी डिटेल का पता है सरदार रविंदर को, जिसका आदमी था, जिसके साथ इसने 5 साल काम किया। इसको पूरा पता था ये इसका डेरा कहाँ है, ये रात के 4 बजे गया क्यों था उधर, क्यों गया था, इसका पता लेने क्यों गया था। इसको पता था उधर 12 बजे क्या हुआ है, वो है कि नहीं। हमें शक पड़ता है कि मतलब ये देखने गया है, लेकिन वो तब तक था। फिर इसको ये सोच विचार करते करते टाइम लगा, फिर इसने एडमिट कर दिया। इसने पुलिस के अलावा उठाया क्यों, मेरे बगैर उठाया क्यों, चाहे वो जिंदा था, मारा था, वहाँ सीढ़ी से रहने देना, मौका करना था पुलिस ने कि कहाँ से गिरा है। ये छुप कर इन्होंने सारा पंगा तैयार किया, अपना हिसाब किताब से इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये सेफ्टी रखी कि हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया मैंने इसको। हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब पुलिस ने कोई जो कार्रवाई की है वो उससे आप मुतमिन नहीं है? कार्रवाई कुछ हुई नहीं सर, आज तक कुछ हुआ ही नहीं।
चौकी अफसर ने यही बोला था कि इसमें टाइम लगेगा, छानबीन करते करते टाइम लगेगा। उसके बाद जो हमारा गवाह था, मैंने यही बोला था, पुलिस को भी बोला, मैं ये आप बोलते हैं कि आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं, उस पर तफ्तीश होती है, कुछ होता है, तो लिहाजा वो तो नहीं मेरे पास, क्योंकि इन्होंने मेरे को गुमराह में रखा। लिहाजा मेरे पास वो रिपोर्ट यही बताएगी कि हाँ जी ये मारा गया है, किसने मारा वो पता नहीं, वो तफ्तीश के बगैर कोई नहीं बताता। मेरे पास गवाह है, उस गवाह को भी भगा दिया। वो किसने भगाया, वो उधर ही था, वो क्यों भागा? चाहे वो मतलब पुलिस ने उसको बोला या मतलब सरदार रविंदर ने बोला कि तू यहाँ से भाग जा। अब ये बोलते हैं जी वो मेरा काम तो नहीं उसको पकड़ने का, ये पुलिस का काम है, वो तो कुछ नहीं करते। ये बोलते लोकेशन पर हमने देखा वो श्रीनगर है कहीं, तो मैं तो नहीं पकड़ सकता, मैं तो मजबूर हूँ, मेरा गवाह भी गया, डॉक्टरी रिपोर्ट भी नहीं, अब क्या करूँगा इस बारे में? मेरी मदद होनी चाहिए। आपके बेटे की बॉडी पे कोई निशान थे या कोई मारपीट का कुछ ऐसा लगा आपको? हाँ, जो पहले निशान मैंने देखा, इधर जितनी माचिस होती है इतना निशान था इधर इस जगह में, सिर में। हमने सोचा यही, इसको हमने पलटा नहीं मारा, इसको मतलब ग्लूकोज चढ़ाते थे, कुछ ऑक्सीजन की पाइपें थी, पाइपें लगी थी। जब तक एडमिट रहा आपने उसको चेक नहीं किया? ना, बिल्कुल कुछ नहीं, हमें इतना ही भरोसा रखा, इतने यकीन की कि जो सरदार ने बोला यही सच है। उसको हमने पलटा नहीं मारा, कुछ नहीं। बाद में उसको घर ले गए, उसको मतलब पीठ में भी निशान निकले, ये टांगों में निशान निकले, ये गर्दन भी टूट गई थी। वो कोई राड था, कोई सरिया था, कोई पाइप थी और लोहे की चीज़ है वो, क्योंकि वो मतलब पूरा मीट बाहर निकला है। कैमरे में उधर दिखाओ ना कैमरे में। साफ नहीं है सर। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। सर ये देखो निशान इसके पेट पर। निशान तो है। चलें, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जिस तरह से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीढ़ियों से गिर कर के जो है उस युवक की, इनके बेटे की डेथ हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है और डेड बॉडी पे जो है चोटों के निशान भी जो हैं वो दिख रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है पौनी चक पुलिस पोस्ट के जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे बात हो सके और उनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या कुछ जानकारी उनके पास है। रमेश है? रमेश। नंबर देना। The person you're calling is not answering. Please try later. हाँ ये बोल रहा था मैं अमृतसर में। कौन, ये राम रतन? हेलो। हेलो। राम रतन जी नमस्कार, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, जम्मू से। नमस्कार नमस्कार। राम रतन जी, यहाँ पे हमारे पास ना एक व्यक्ति आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि पौनी चक में इनका बेटा जो है मुर्गे की दुकान पे काम करता था, रमेश। आज से 4 महीने पहले उसकी डेथ हुई थी जी। और ये कह रहे हैं कि वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी या सीढ़ियों से गिरने से उसकी डेथ नहीं हुई थी, उसका मर्डर किया गया है, उसके शरीर पे मारपीट के निशान थे। तो जी। मैं आपसे भी आपका वर्जन जानना चाहूँगा कि क्या था, क्या मामला था पूरा? मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं था जी बाद में इनकी एक कंप्लेंट इन्होंने दी थी एसएचओ साहब को, वहां से मार्क होके आई थी हमारे पास। जी तो उसमें हमने ये भी उस टाइम वहां पे आए हुए थे, वो बुलाए हमने बंदे 2-3, जी ठीक है, जिनके लिए इन्होंने बताया था। जी जी जी। वो लगे बोल रहे हैं कि ये जी हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा। सुनो, मतलब जैसे मैं उन आपको जी बता जी रहा हूँ, जैसे उन्होंने बताया, जैसे कहते जी, आपको मैं थोड़े डिटेल से बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आप मैं एक्चुअली में अभी अमृतसर में हूँ, लेकिन चलो मैं भी आपको तो थोड़ा थोड़ा जी सा बता देता हूँ जी जितना मुझे नॉलेज है। जी 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 ये आए जब वो, तो मैंने इनको बिठाया रूम में, मैंने बंदे भेजे तो उनको बुला के लाया। जी जी जब बुलाया, इनके आमने सामने बात करवाई हमने, तो उन्होंने बताया कि
देखो जनाब, अगर हमने उसको मारना होता तो हम इसको यहाँ से जीएमसी नहीं पहुंचाते, वहां से लुधियाना पहुंचाया। लुधियाना में ये हमसे 5-6 लाख रुपए लगे मांगने, जो मतलब एज पर उनका स्टेटमेंट। जी 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 तो फिर इन्होंने बोला नहीं जी हमने कहाँ मांगा, मतलब आपस में जी जी इनके इधर उधर से बातचीत चलती जी रही। जी अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो हम आपको दबाने थाने में ले जाएंगे दोनों पार्टियों को। जी जी इसमें जिस जिस बंदे ने इनको बताया, जी पंडित है जी जी वो उन्हीं दिनों से कभी स्विच ऑफ करता, कभी मतलब ओपन करता है, तो भाग गया वहां से। जी जी जैसे कि ये बोलते हैं कि हमें उसने बताया था कि इसको मारा है, जी जी मार पीट की है जी। जी लेकिन वो बंदा मिला ही नहीं हमें उन दिनों से। जी तो जी बाकी जो 2 बंदे जिनके लिए ये बोलते हैं ना कि इन्होंने उसको मारा, जी वो एट प्रेजेंट हैं उधर। वो किसी वक्त हम उनको पेश कर सकते हैं। जी जी मतलब वो बोलते हैं कि हमने, जो मालक है मुर्गों की दुकान का, जी जी वो बोलते हैं कि मुझ पे साबुत करें ये। मैं कहता, मैंने एक दूसरे हिसाब से इनको बोला था कि चलो जी इनका लड़का मेरे पास 5-6 साल रहा, जी जी तो मैं इनको अपनी तरफ से कोई मदद कर सकता था, इनको 10-20 हजार रुपए में अपनी मदद के तरीके से। बाकी अगर ये चाहें कि भाई इन्होंने इसको मारा है तो मैं पैसे दूंगा, तो मैं अपने आप को क्यों फंसाऊं कि जाए मैंने मारा है, मैं जी क्यों ऐसे करूं। जी जी देखो एज पर स्टेटमेंट में ये बता रहा हूँ। जी तो वो बोलता है ये मुझसे पैसे मांगते हैं, या अब ये पैसे नहीं मांगते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये हमारे अपने उधर के ही हैं, जी रिलेटिव्स है हमारे। जी जी ये पैसे नहीं मांगते हैं, ये बोलते हैं कि इसमें छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन जिस बंदे ने इनको बताया जी कि हाँ जी उन्होंने इसको मारा है, वो छुप गया है बंदा। जी वो बोलता है कि मुझे क्यों इन्होंने आगे लगाया, झूठ मैंने बोला ही नहीं है। जी लेकिन वो भी फोन पे ही, वो छुप गया, वहां से ही वो मिलता ही नहीं है। जी वो पंडित लड़का, पंडित है कहीं का श्रीनगर का, तो वो मिला ही नहीं उसके बाद। जी जी तो बाकी जो मालक जिसकी दुकान पे ये इनका लड़का होता था, वो भी बिल्कुल वहां पे ही है। जो उसके साथ दूसरा लड़का होता था निका निका, वो भी उधर ही है। हम रतन उनको जी, डेली हम आपने उनको आपने बुलाते रहे। इस लड़के की डेथ के बाद ज्वाइन किया वहाँ पे? मैंने तो कम से कम 2 महीने के बाद। अच्छा, तो जी जी। इसमें मतलब उस ये लड़के का ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ इनको है? इनको पूछो, इनको मतलब शायद पता नहीं, उस लड़के की डेथ सितंबर के अक्टूबर में हुई, मैं तो दिसंबर में आया हूँ। जी जी। तो जो फाइल है आपके पास, जिससे आपको मतलब सारा इसके बारे में, केस के बारे में नॉलेज भी होगा, इसका लड़के का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? सर मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, ये मैं 2 महीने के बाद आया हूँ। जी इसका कोई केस पहले हुआ ही नहीं। इन्होंने भी 2-2.5 महीने के बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी थी इधर थाना गंडाना दबाने में। थाना में? उसके बाद भी मुझे उन्होंने कि आप इसमें देखना जी, वेरीफाई करना। फिर मैंने इनके सामने बुलाया था उनको। तो इसमें सर एफआईआर वगैरह लगी है कुछ? नहीं सर नहीं, एफआईआर कहाँ लगनी थी उसमें, वो तो जब वो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था, ये वेरीफाई के लिए लाया था हमने, उनको बुलाया, इनको भी बुलाया, बाई फेस इनकी बात करवाई थी जी हमने। जी तो उसके बाद जो बंदा इनको बोलने वाला था ना, वो है ही, मिला ही नहीं है हमें। जी 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 वो छुप गया है। इनको पता है, इनका एक रिलेटिव शेर सिंह होता है यहाँ पे, उसको भी हम, मैं बोलता था करो फोन, कभी स्विच ऑफ करता है, कभी ऑन करता है, वो वहां से निकल गया है। जब लड़के की डेथ हुई है, कोई पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं सर। चलें चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज पौनीचक राम रतन जी। आप मेरे को एक बात बताइए, 4 महीने पहले आपके बेटे की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप 2 महीने के बाद कंप्लेंट करते हैं कि उसका डेथ मतलब मर्डर हुआ है उसका? 2 महीने के बाद नहीं, ये हमने किया महीने के बाद। क्यों? कि- क्योंकि मतलब वो उधर का मतलब जब उसकी मतलब दिहाड़ी शाड़ी बनाई, उसका मतलब दिन पूरे किए, फिर हरिद्वार किए, उधर से आए, टाइम लगा, फिर घर में रहे, फिर उसके बाद हम इधर आए। वो लड़की यहाँ पर पहुँची सामान लेने के लिए, तब जाकर हमें पता चला कि इसको मारा गया है, ये मारा है। जब कश्मीरी पंडित ने बयान किया, उसके बाद हमने फिर कार्रवाई की। तब तक हम बिल्कुल आपने पैसे की भी मांग की थी उनसे? बिल्कुल टोटली कोई नहीं। वहाँ पर डॉक्टर बोलता था कि 12 लाख रुपया लगेगा इसके ऑपरेशन का। मैंने बोला डॉक्टर साहब बात सुनो, मेरे घर का मुलाजिम कोई नहीं, कोई नहीं, ये मज़दूर था लड़का, कोई मुलाजिम नहीं था, और लिहाजा 12 लाख मैंने सुना है, देखा नहीं। मेरे पास इस वक्त
40,000 की या 50,000 की या 30,000 की प्रॉपर्टी होगी। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज़मीन भी आबी नहीं होती, मकान भी हमारे कच्चे होते हैं। लेकिन अगर 12 लाख लगता है, 15 लाख तो देगा ना मकान का, ज़मीन का कोई, तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसका ऑपरेशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब जो रिपोर्ट मैंने देखी, इसके ऑक्सीजन निकालोगे तो 3 मिनट में लड़का चली जाएगा। इस हिसाब से हम, जब कश्मीर पंडित ने हमारे साथ ये बोला कि इसको मारा है, कब बोला उसने? हम आए घर से तकरीबन महीने के बाद। महीने के बाद हमको कश्मीरी पंडित मिला? हाँ, वो उधर ही था, वो मजदूरी करता था। उस एक कमरे में मेरा लड़का होता था, दूसरे कमरे में वो होता था। नहीं, लड़के की जब डेथ हुई, जब वो एडमिट था यहाँ पे हॉस्पिटल में, जब अब दोबारा आपने उसको बख्शी नगर लाया, तब मिला था आपको कश्मीरी पंडित या 1 महीने के बाद मिला, डेथ के बाद? वो पहले भी इनका वाकफ था, इस लड़के का वाकफ था। उसने बात कब बताई आपको? जब लड़की इस रमेश की बीबी वहाँ सामान के लिए आई, वो महीने के बाद आई। अच्छा, वहाँ पे उस रमेश का सामान लेने के लिए जब गई थी? हाँ, उस वक्त उसने बोला अंकल जी ये क्या पहले हुआ? नहीं उसने बोला यहाँ पे कोई ना, ऐसा कुछ हुआ था? कोई नहीं। वो लड़की के साथ उसने बयान किया, फिर फ़ोन पर मेरे साथ बयान किया। मैंने खुद अपने कानून से सुना कि हाँ जी ऐसी ऐसी बात है। फिर तब जाकर हमने ये मतलब इधर कंप्लीट। तब तक हमें कोई किसी का शक नहीं था। तो आप कहीं बीच में आपने उनसे ये भी कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम इस केस को रफा दफा कर देंगे, जिनके लिए आप आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने मर्डर किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उधर पुलिस के सामने, मेरे सामने उसने बोला कि ये बोलता था ये नहीं बचेगा, मेरे को 5 लाख दे दो। मैंने उसी वक्त बोल, रविंदर तमीज़ से बात कर, मेरे बच्चे की क्या कीमत 5 ही लाख है? 5 ही लाख है, जो कि पूरी ज़मीन बेचकर लड़के को मांग रहा कि भाई लड़का अंदर से अपनी टांगों से बाहर निकलना चाहिए, मुझे 5 लाख की तमीज़ से बात कर। गुस्ताखी हो गई। चौकी अफसर ने बोला कि आप जाओ जी, ये बाद में हम बात। वो भी घबरा गया कि इनको आपस में लड़ाई हो जाएगी। यही चौकी अफसर से जिससे यही हमारी था, बात होती यही था, यही था। फिर बाद में उसने पहले मेरा नाम दिया। जब मैंने उसको बताया किस वक्त मांगा, क्या तू समझता 62 साल मेरी एज है, मेरे लड़के से तू छोटा है, तो तू झूठ बोलता है, मैं बेटे को बेचने वाला हूँ। फिर बोलता नहीं आपने नहीं बोला, पता नहीं और था इसके साथ, इसका जीजा था, कोई और था, वो मेरे को पता कोई नहीं, वो मेरे को पता नहीं। तो मैं ऐसे लफ्ज़ थोड़ा मैं करता था कि हाँ जी। हैं? चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे हमने दोनों पक्ष जो हैं आपके सामने रखे हैं और चौकी अफसर साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने अभी लगभग 2 महीने पहले ज्वाइन किया है और 4 महीने पहले इनके लड़के की डेथ हुई है, और कंप्लेंट भी इन्होंने जो है लगभग इनके कहने के मुताबिक 1-1.5 महीना बाद में करवाई है। वो चौकी अफसर साहब कह रहे हैं कि 2 महीने बाद में करवाई है। तो कहीं ना कहीं इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। सीनियर जितने भी अधिकारी हैं जो इस वीडियो को जो है देख रहे होंगे, हमारी तो अपील यही रहेगी कि एक बाप जो है वो जस्टिस मांग रहा है, और अगर उस युवा की मौत जो है वो सीढ़ियों से गिरने से ही हुई है, सामने आना चाहिए, जो भी हुआ है सामने आना चाहिए। जांच जो है वो होनी चाहिए। अगर एक बाप चाहता है, पिता चाहता है कि मेरे बेटे की मौत जो है वो कैसे हुई है, तो उसकी जांच होने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसमें जांच होनी चाहिए। और जो भी अगर कुछ इस तरह का है, जिस तरह से चोटें दिख रही हैं शरीर पे या मारपीट का कोई मामला है, तो जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।